सो स्टूडेंट्स, हमने कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया और होमोलोगस सीरीज किया है। होमोलोगस सीरीज को एक बार हम समराइज करते हैं। अगर हम सारे मेंबर्स जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों मेंबर्स की होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं तो उसमें क्या चीज क्लियर है। हमने लास्ट सेक्शन में होमोलोगस सीरीज में ये देखा था कि अगर मीथेन उसका फर्स्ट मेंबर है तो उसका सेकंड मेंबर C2H6 होता है और थर्ड मेंबर C3H8 होगा। ठीक है, ये हमने ऐसा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। एज द नंबर ऑफ कार्बन आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजिंग, है ना। और क्या क्या चीजें इनमें कॉमन थी। एक होमोलोगस सीरीज में मैंने ये आपको बताया था कि उनके जो होते हैं सफिक्स सेम होते हैं। ठीक है, एक ही होमोलोगस सीरीज के सभी कंपाउंड्स के सफिक्स, जैसे ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन, तो सफिक्स सेम होंगे। दूसरा, उनकी जनरल फॉर्मूला जैसा हमने सीखा था डिजाइन करना CnHn की फॉर्म में, है ना। फिर से उसको एक बार रिवाइज कर देती हूं मैं। CnHn मतलब Cn इज द नंबर ऑफ कार्बन है, तो हम एक जनरल फॉर्मूला पूरी जो होमोलोगस सीरीज है उसके लिए कैसे फॉर्म करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला भी होमोलोगस सीरीज में सेम होता है। होमोलोगस सीरीज पे 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट बनता है, तो हमको वो करना है। तो शॉर्ट नोट में हमको ये बातें लिखनी पड़ती है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज सेम है, क्या क्या प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, और एग्जाम्पल। ठीक है, तो सफिक्स सेम होता है, जनरल फॉर्मूला सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। मींस अगर मीथेन किसी कोई रिएक्शन देता है तो इथेन और प्रोपेन भी वो रिएक्शन देंगे, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम कॉमन डिस्कस करते हैं। अब आते हैं डिसिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी एक होमोलोगस सीरीज में डिसिमिलर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, यानी कौन सी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है टेम्परेचर, प्रेशर, फिर उनका टेक्सचर, और वो सॉलिड, लिक्विड या गैस है, कलर, स्मेल, ये सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जैसे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो कंपाउंड्स के होते हैं वो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। फिर जैसे आप मीथेन देखोगे तो लाइट वेट गैस होगी, और जैसे जैसे आगे आगे दूसरी जो गैसेस हैं उनका वेट हैवी होता जाएगा और वो लिक्विफाई फॉर्म में भी मिलने लग जाएंगे, है ना। तो ये वेरी करता है कि जो मेंबर्स हैं वो आगे जाके मतलब उनके मॉलिक्यूलर वेट्स इंक्रीज होकर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिसिमिलर होती है एक होमोलोगस सीरीज में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप ध्यान से इन सारे मेंबर्स में कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस देखिए। कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस मतलब कितने कार्बन नंबर और कितने हाइड्रोजन नंबर डिफर करते हैं। मीथेन से इथेन की तरफ आते समय 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है हर बार। अब यहां से ये इथेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। तो मीथेन से इथेन CH2 1 कार्बन बढ़ता है और 2 हाइड्रोजन। यहां पर भी आप देखो 1 कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। दैट मीन्स होमोलोगस सीरीज के हर मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, यानी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होता है। दिस एटॉमिक डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज या 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 एटम का टोटल मिला के 3 एटम हुए, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, हर में डिफरेंस होगा। अब आपको क्वेश्चन बहुत टाइप के पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर में कितने एटम्स का डिफरेंस होता है, तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन CH2 का, है ना। और दूसरा एक क्वेश्चन है, सपोज कर आपको ये पूछा है कि C4H10 है, इसका जो नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर होगा, होमोलोग मतलब नेक्स्ट, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपली एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो तो आपको नेक्स्ट मेंबर मिल जाएगा C5H12। तो ये ब्यूटेन हो गया और ये पेंटेन हो गया। ठीक है, तो हम
ये यहाँ पर एक चीज भी क्लियर हो गई कि इन ईच द डिफरेंस बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज इन एटम्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। और अगर इसका हम एटॉमिक मास भी कैलकुलेट कर लें, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल है, तो 12 प्लस 2, 12 कार्बन का होता है और 2 हाइड्रोजन का होता है, 14 AMU का डिफरेंस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि इन द होमोलोगस सीरीज एवरी मेंबर हैज द डिफरेंस ऑफ 14 AMU। 14 AMU से हर मेंबर जो है वो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होमोलोगस मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से CH2 के डिफरेंस से होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होता है वो भी 14 AMU हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई होमोलोगस सीरीज की। ये आप सारे पॉइंट्स कंबाइन करके एक नोट प्रिपेयर करोगे कि राइट नोट ऑन होमोलोगस सीरीज। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है। अब हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के होमोलोगस मेंबर बनाते हैं एटलीस्ट 4 कार्बन के। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस ये हो गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, हम सभी के होमोलोगस मेंबर्स फॉर्म करते हैं। तो एल्केन का सबसे पहला CH4 है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि वो एक ही कार्बन का है, हम इसको चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। तो एल्केन का जो सेकंड मेंबर है वो है C2H6, यानी 2 कार्बन वाला ले लेते हैं हम। एल्कीन का CH2 ऐसे लिखेंगे इसको, है ना, डबल बॉन्ड है इसलिए। और एल्काइन को CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब कंबाइन करके इसको लिख दो C2H4 समझने के लिए और C2H2, C2H2। क्लियर। यहाँ पर हम एल्केन का जनरल फॉर्मूला भी वो भी एक बार फिर से देख लेंगे। नेक्स्ट मेंबर पे आ जाओ, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा C3H8। अगेन इसमें भी ऐसा ही करेंगे, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो C3H6। क्लियर है। C3H6 कैसे बनेगा देखो, आप यहाँ पर बना के देख लो। एक डबल बॉन्ड होगा क्योंकि ये एल्कीन है, तो ये यहाँ पर अब 2 वैलेंसीज हो गई, बाकी की बची 2, तो 1 2 3। इसके पास 1 2 3 पहले से एक ही बचेगा, तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 कितने हाइड्रोजन हुए टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो C3H6 एक हाइड्रोजन और फिर इसमें भी एक हाइड्रोजन और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो C3H4। इसको भी बना के देख लेते हैं। देखो C3 मतलब ये हो गया और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा क्योंकि एल्काइन है, 3 कार्बन है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। और यहाँ पर एक ही वैलेंसी बची तो हाइड्रोजन। अब इसके बाद देखो, इसके पास इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगी क्योंकि 1 2 3 और 4 इसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है। और यहाँ बचता है 1 2 3, यानी ये हाइड्रोजन। तो कितने हुए, C3H4, है ना। नेम कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्रोपाइन, ये हो जाएगा इथाइन, प्रोपीन, ठीक है, और ये हो जाएगा प्रोपेन। इसी तरह से हम आगे और भी मेंबर्स फॉर्म कर सकते हैं 4 कार्बन 5 कार्बन तक। अब आते हैं तीनों के जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला के मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन को n से रिप्रेजेंट करेंगे और हम ये ट्राई करेंगे कि मिनिमम नंबर जो है वो 2 की फॉर्म में आए, हाइड्रोजन का, है ना। तो यहाँ पर जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन को हमेशा n से रिप्रेजेंट करना है और हाइड्रोजन को नंबर के साथ n आ जाए इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कोई भी जैसे एक फॉर्मूला लिया आपने C3H8 लिया, तो यहाँ पर n = 3 है, तो हाइड्रोजन को आप ऐसा बनाओ, 8 आप ऐसा लिखो कि वो नंबर भी आ जाए और n भी आ जाए। नंबर मतलब कम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं 2n+2। देखो अगर n = 3 है यानी प्रोपेन है, तो क्या हो जाएगा C3H2 × 3 + 2, 3 2 6 + 2 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोपेन, है ना। तो प्रोपेन का यानी एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रोपेन का क्या होगा, मैंने बताया था Cn। अब यहाँ पर देखो H, अगर C जो है वो 3 है
तो H कितना हो जाएगा 2N, CnH2n। अब N की वैल्यू अगर 3 है तो 2 × 3 यानी C3H6 प्रोपीन का हो गया, है ना। तो कोई भी N की वैल्यू रखे आप पूरा के पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो कि वो किसका है, या प्रोपीन का है, प्रोपेन का है, या प्रोपाइन का है। आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, खुद बना भी सकते हो। अभी हम एक और एग्जांपल जनरल फॉर्मूला का करेंगे। और प्रोपाइन के लिए मैंने आपको बताया था CnHn भी हो सकता है, लेकिन वो बेंजीन के लिए यूज होता है, इसलिए हम इसका दूसरा फॉर्म निकालते हैं CnH2n-2। ट्राई करके देख लो, C की मान लो, अगर यहाँ पर तो देखो 4 पहले से दिया हुआ है ना, मतलब 3 दिया हुआ। अगर हम अननोन कोई निकालें तो जैसे C4 को हम C4 प्रोपाइन के लिए चाहते हैं जनरल फॉर्मूला, तो प्रोपाइन में 4 ब्यूटाइन के लिए तो 4 होगा, हाइड्रोजन कितनी होगी 6। ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं। C की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितनी आती है 2 × 4 - 2 तो आ जाएगी 4 × 2 = 8 - 2 यानी 6। तो C4H6 क्या हो जाएगा 4 कार्बन ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल हो गए एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। अब मैंने आपको जो फंक्शनल ग्रुप समझाए थे, तो मैंने आपको उसमें सबसे बेसिक यानी फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप बताया था अल्कोहल, है ना, जिसका जो सिंबल होता है वो O और H होता है, इसका सफिक्स जो होता है ओल होता है। अब हम अल्कोहल के होमोलोगस सीरीज भी स्टडी कर लेते हैं और उसका जनरल फॉर्मूला भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसमें OH जो है वो एज इट इज हम रखते हैं। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट कार्बन है, एक कार्बन के साथ अगर अल्कोहल हम बनाते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो, एक वैलेंसी तो OH के साथ अटैच हो गई, बचे कितने 1, 2 और 3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ये हाइड्रोजन ऐड। अब क्या फॉर्मूला हो गया इसका CH3OH, और इसका नाम हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ कार्बन प्लस सफिक्स ओल, तो मेथेनॉल। ठीक है, ये हो गया 1 कार्बन। 2 कार्बन वाला मेंबर कैसा होगा इसका 1, 2, 3, 4, है ना। ये 2 कार्बन वाला, तो ये 1, 2, 3, 4, 5। देखो अब काउंट करो, C2H5OH, है ना। और इसका 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनॉल। फाइन। सिमिलरली अब हम आते हैं हमारे होमोलोगस वाले प्रिंसिपल पे, कि अगर एक मेंबर है तो उससे जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर ये मेथेनॉल फर्स्ट मेंबर है और सेकंड मेंबर जो है C2H5 है। इन दोनों में आप देख लो कितने का डिफरेंस है। OH को आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि वो एज इट इज रहता है। OH एक फंक्शनल ग्रुप है, वो यहाँ पर एज इट इज रहेगा। तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अगर हम इसमें जोड़ दें तो C2H5 बन जाएगा, ये रहा C2H5। ठीक है, तो ये होमोलोगस सीरीज के नेक्स्ट मेंबर की बात हो गई। अब हम एथेनॉल का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके नेक्स्ट मेंबर का ड्रॉ करते हैं। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो एक कार्बन जोड़ दिया इसमें C3, हाइड्रोजन कितनी ऐड होगी 2, तो 5 में 2 ऐड कर दो तो 7 C3H7 और OH कितने कार्बन है 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्लियर है। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि ये करेक्ट है क्या नहीं, है ना। OH एज इट इज ऐड कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो क्या बन गया C3H7OH यानी प्रोपेनॉल। क्लियर हो गया, है ना। तो यानी ये जो मेंबर है मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल, ये भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि राइट नोट ऑन होमोलोगस सीरीज, गिव एग्जांपल ऑफ अल्कोहल, तो आपको ये वाले एग्जांपल देने पड़ेंगे एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज के ही मेंबर्स हैं। अब इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इनके जनरल फॉर्मूला अभी हम बनाएंगे। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला वो सेम होगा, है ना। इनके मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होते जाएंगे, कितने नंबर से 14 AMU से। इनके मॉलिक्यूलर वेट में 14 AMU का डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो ये हो गया अल्कोहल का होमोलोगस, अल्कोहल के मेंबर्स या अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज। अब हम अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ट्राई करते हैं। ठीक है,
हमको एक ही चीज याद रखनी है, जैसे हम C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल से भी ट्राई कर सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल से भी, लेकिन एटलीस्ट जिसमें 2 कार्बन हो वो हम अप्लाई करते हैं। तो अब देखो 2 हमको याद रखना है कि नंबर 2 हो और जो N है वो कार्बन का नंबर हो। तो यहां पर देखो CNH, अब यहां पर 5 को आप कैसे नंबरिंग करोगे? तो सिंपल है, 2N, वहां पर हम एल्केन के लिए 2N+2 करते थे, है ना। यहां पर हम क्या कर देंगे 2N+1 और OH तो एज इट इज ही रहेगा। क्लियर है? तो अब ट्राई करके देख लो, ये जो हुआ C कार्बन नंबर 2 है, तो सपोज करो N की जगह हम 2 रख देंगे और +1, तो 2 2 जा 4 +1 5 OH। ठीक है, तो ये हो गया अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, है ना, CnH2n+1 OH, है ना। और अगर OH के फॉर्म में देखो आपकी बुक में तो OH की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है आपकी बुक में, तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए ही दिए हुए हैं। मैंने OH का आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको कर सकते हो CnH2n+2 OH। अब ये एग्जाम्पल है एक, आप खुद भी फॉर्म कर सकते हो मेरे, इसलिए मैंने ये बताया। आप खुद भी बना सकते हो, एसिड का भी बना सकते हो, एल्डिहाइड का भी बना सकते हो। याद क्या रखना है, N और 2, है ना, 2 नंबर के फॉर्म में ही आपको वो ट्राई करना है। अब मान लो मैं ऐसा बोलूं कि मान लो C3 कार्बन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो ये जनरल फॉर्मूला तो आपके पास है CnH2n+1 OH। तो 3 कार्बन के हाइड्रोजन के नंबर कितने होंगे, C3H 2 × 3 + 1 OH। तो जो नेक्स्ट जो कार्बन हुआ, नेक्स्ट जो अल्कोहल हुआ, उसका नाम क्या हो गया, C3H7OH। वो क्या है, प्रोपेनॉल। क्लियर है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। और वैसे भी अगर इसमें चेक करो तो इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, C3H7 और OH। ठीक है, तो ये हो गई बात होमोलोगस सीरीज की और फंक्शनल ग्रुप की, जो हमने कवर किया है। फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको टेबुलेटेड फॉर्म भी बताई है और होमोलोगस सीरीज में हमने मेंबर्स डिस्कस किए हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तीनों जो मेंबर हैं वो आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल में भी काम आएंगे, होमोलोगस सीरीज में भी काम आएंगे, जनरल फॉर्मूला पूछा है 1 मार्क में तो उसमें भी काम आएगा। अब हमारी बुक में एग्जाम्पल दिए हुए, जो भी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए उन सारे एग्जाम्पल बुक में एक टेबल में दिए हुए हैं। उसमें से एक हमारा टॉपिक रह गया है, अगर हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हो, हेलोजन किसको कहते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को, तो क्या नियम होता है वो भी हम कर लेते हैं। और उसके बाद 2 एक्सरसाइजेस दी हुई हैं जिसमें आपको आइसोमर्स पूछे, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के स्ट्रक्चर पूछे। तो एक बार आप वो खुद ट्राई करोगे और उसके बाद फिर हम ये वाली एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक टॉपिक है, जैसे सबसे पहले हेलोजन क्या होते हैं वो देख लेते हैं। 17 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं जिसमें क्लोरीन आता है, उन 4 एलिमेंट्स को, कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इनको हेलोजन्स कहते हैं। और इनकी वैलेंसी कितनी होती है, इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वैलेंसी कितनी हुई, हाइड्रोजन के बराबर यानी 1। ठीक है, तो ये इजीली कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। लेकिन वो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो ऐसी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये हेलोजन क्या होते हैं, तो इनकी साइज बहुत छोटी होती है और इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो जो सारे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बना था, वो इलेक्ट्रॉन पेयर इनकी तरफ अट्रैक्टेड रहता है, किनकी तरफ, हेलोजन की तरफ। ये डिफरेंस होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये मैंने कोवेलेंट बॉन्ड की जब समझाई थी लुईस स्ट्रक्चर, उसमें भी डिस्कस किया था। ये जो ये भी हेलोजन जो है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हम इनके प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है कि हम सभी फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स यूज करते हैं नंबर ऑफ कार्बन के साथ, लेकिन हेलोजन के हम हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं
प्रीफिक्स मतलब पहले लगाते हैं और फिर नंबर ऑफ कार्बन लगाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, पहले इनके प्रीफिक्स देखते हैं। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का प्रीफिक्स बनेगा फ्लोरो, क्लोरीन का प्रीफिक्स बनेगा क्लोरो, ब्रोमीन का बनेगा ब्रोमो और आयोडीन का बनेगा आयोडो। ठीक है, अब मैंने बोला कि हाइड्रोजन के जैसे ये हाइड्रोजन भी जुड़ जाते हैं। तो सपोज करो ये हम 2 कार्बन है, इसके साथ हमने क्लोरीन को ऐड कर दिया और यहाँ पर बाकी सब हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5। तो क्या बनेगा ये C2H5Cl। ठीक है, अब इसका नेम जैसे मैंने बोला हैलोजन की हम प्रीफिक्स यूज करेंगे और उसके बाद हम कार्बन नंबर को लेंगे। तो प्रीफिक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन ऐड है इसलिए क्लोरो, क्लोरो और कितने कार्बन है 2, तो ये हो जाएगा क्लोरोइथेन। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है कि हेलोजन की हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं और उसके बाद जितने कार्बन से वो जुड़ा हुआ है या जो भी हाइड्रोकार्बन से वो जुड़ा हुआ है वो उसका नेम लेते हैं। अगर एल्कीन है तो क्लोरोप्रोपीन हो जाएगा उसका नाम, है ना। फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो फ्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि कहाँ कैसे अटैच हुआ है। जैसे ये क्लोरीन ऐड हुआ है, इसकी जगह ब्रोमीन भी ऐड हो सकता है। अब जैसे इसका आपकी बुक में इसका एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट टेबल में फर्स्ट ही दिया हुआ है हेलो एल्केन। अब सारे ये जो कॉमन है, हमने ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो बोला है, इनको बोल देंगे कंबाइनली हेलो, है ना। हेलोजन से वर्ड आ गया, प्रीफिक्स उसका हेलो। ठीक है, तो हेलो एल्केन का एग्जांपल दिया हुआ है क्लोरोप्रोपेन ब्रोमोप्रोपेन। फिर अल्कोहल का सफिक्स OL प्रोपेनॉल। सभी 3 कार्बन के कंपाउंड दिए हुए हैं। आप 4 कार्बन की भी बना सकते हो, 4 कार्बन की आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। एक टेबल ऐसी 4 कार्बन वाली आप बना लो, है ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बॉन्डिंग उसमें देखो, है ना, नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स है AL, 3 कार्बन वाला दिया हुआ है। इसमें बॉन्ड कैसे बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर कैसे बनाए हुए देखो। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है, एल्डिहाइड में जो C डबल बॉन्ड O है वो हमेशा कॉर्नर पे होगा और कीटोन में C डबल बॉन्ड O मिडिल में होगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स ओइक एसिड 3 कार्बन का, एल्कीन 3 कार्बन का सफिक्स इन, एल्काइन सफिक्स आइन 3 कार्बन का प्रोपाइन। तो ये जैसे 3 कार्बन की एक टेबल दी हुई है, आप प्रैक्टिस के लिए 4 कार्बन की भी खुद ड्रॉ कर सकते हो। क्या याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप ही याद रखना है और बॉन्डिंग तो आपको पता चली गई कि कार्बन जो है ईच टाइम जो होगा 4 बॉन्डेड से बॉन्ड होगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए एक 4 कार्बन की सेम एज इट इज टेबल बनाइए। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आपको लर्न करने पड़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप और उसकी स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।